नमस्कार फ्रेंड, म्यूचुअल फंड के सभी इन्वेस्टर यह बात जानते हैं कि स्मॉल कैप फंड्स सबसे अच्छे रिटर्न्स देते हैं, लेकिन माइक्रो कैप फंड्स उससे भी ज्यादा अच्छे रिटर्न्स देते हैं। इसके बावजूद आपने नोटिस किया होगा कि यह फंड बहुत ही कम इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में होते हैं। शायद आपके पोर्टफोलियो में भी यह फंड ना हो या माइक्रो कैप फंड हो ही ना। इसकी पूरी संभावना इसलिए है कि माइक्रो कैप फंड्स अभी तक इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल थे ही नहीं। अभी भी जो माइक्रो कैप फंड अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए है वो है मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप फंड। अब अगेन यह अकेला ऐसा फंड है मार्केट में जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं यदि आपको इन्वेस्ट करना है किसी माइक्रो कैप फंड में। अब सबसे अच्छी बात यह है माइक्रो कैप फंड्स को लेके कि यह फंड एक इंडेक्स फंड है, तो इसमें आपको यह फंड कैसा परफॉर्म करता है, पर्टिकुलर फंड कैसा परफॉर्म करता है, यह ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह फंड सीधे सीधे मिमिक करेगा, कॉपी करेगा, प्रॉक्सी है निफ्टी के इंडेक्स फंड का, जो 250 निफ्टी 250 माइक्रो कैप इंडेक्स फंड है उसका। तो जितने शेयर निफ्टी माइक्रो कैप इंडेक्स में होंगे उतने ही मींस 250 शेयर्स में इसका भी इन्वेस्टमेंट रहेगा और उसी वेटेज में रहेगा जितना की वेटेज में इंडेक्स में वो शेयर्स हैं। तो इस फंड के पास बहुत ज्यादा एंडिवर करने के लिए नहीं है, इसको सिर्फ कॉपी करना है इंडेक्स को। मींस कि हमको यह देखना है कि फंड की चिंता नहीं करनी है, चिंता इस बात की करनी है कि क्या इंडेक्स बेहतर रिटर्न देता है बाकी इंडेक्स की तुलना में। तो डेफिनेटली माइक्रो कैप इंडेक्स स्मॉल कैप फंड्स की स्मॉल कैप इंडेक्स की तुलना में बेहतर रिटर्न्स देता है। अगर पिछले 5 साल के रिटर्न्स की बात करें तो जहां स्मॉल कैप इंडेक्स ने रिटर्न्स दिए हैं 23%, वहीं पर माइक्रो कैप इंडेक्स ने रिटर्न्स दिए हैं 29% के। 6% का एक बहुत ही बड़ा मार्जिन है जो कि लॉन्ग टर्म में जाके बहुत बड़ा अंतर डाल देता है आपके रिटर्न्स में। अगर आप 10 इयर्स तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो लगभग 2 गुने का फर्क पड़ जाता है अगर आप 6% का डिफरेंस है रिटर्न्स में किसी एक पर्टिकुलर फंड के और दूसरे पर्टिकुलर फंड के। तो अब यह जान लेते हैं कि माइक्रो कैप कौन सी कंपनीज होती हैं। यह वो कंपनीज होती हैं जो निफ्टी के जो 500 कंपनीज हैं शेयर मार्केट में, जो सबसे ज्यादा जिनका मार्केट कैप है। निफ्टी 500 इंडेक्स की जो कंपनी है उनको अगर आप हटा दीजिए तो उसके बाद मींस ऊपर से 100 तो हो गई आपकी लार्ज कैप कंपनीज, उसके बाद की 150 कंपनी हो गई मिड कैप कंपनी और उसके बाद की 250 कंपनी हो गई स्मॉल कैप कंपनी। अब ये 500 कंपनीज को आप हटा दीजिए ऊपर से, तो उसके बाद की जो कंपनीज हैं अनदर 250 कंपनीज वो होंगी आपकी माइक्रो कैप कंपनीज। तो इन्हीं माइक्रो कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेगा यह फंड। क्योंकि एक इंडेक्स फंड है तो यह इंडेक्स को ट्रैक करता है, इसलिए इसका एक्सपेंस रेशियो भी काफी कम रहता है। 0.44 इसका एक्सपेंस रेशियो है। फंड फुल्ली इन्वेस्टेड है और इसके 1 ईयर रिटर्न्स हैं 34%, जबकि सिंस इंसेप्शन अगर देखा जाए जो जुलाई में था 1.5 ईयर, तो वहां इसके रिटर्न हुए 52%, जो कि काफी अच्छे रिटर्न्स हैं और बेहतर रिटर्न्स हैं स्मॉल कैप फंड्स के इंडेक्स की तुलना में। अब बात करें इस तरह के फंड्स में कितना रिस्क होता है, तो रिस्क इस तरह के फंड में हम 2 तरह से देख सकते हैं। एक तो यह है कि ये इंडेक्स फंड है, तो 250 कंपनीज में 250 कंपनीज के शेयर्स में यह फंड इन्वेस्टेड रहेगा। दैट मीन्स कि काफी बड़ा आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने पे। 250 बहुत बड़ा नंबर है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो डाइवर्सिफिकेशन को लेकर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कुछ कंपनी खराब भी परफॉर्म करती हैं तो बाकी की कंपनीज उसको मैनेज कर लेंगी। वही रिस्क को दूसरी तरह से देखने का, दूसरे नजरिए से देखने का तरीका है कि वोलेटिलिटी कितनी रहेगी फंड में। तो डेफिनेटली वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी इस फंड में। आप जानते हैं कि स्मॉल कैप फंड सबसे ज्यादा वोलेटाइल माने जाते हैं क्योंकि छोटी कंपनीज होती है इनमें, और क्योंकि इस फंड में और भी अधिक छोटी कंपनी है स्मॉल कैप फंड की तुलना में भी। स्मॉल कैप इंडेक्स में जो कंपनीज होती हैं उससे भी छोटी कंपनीज होती हैं माइक्रो कैप इंडेक्स में। तो माइक्रो कैप इंडेक्स की कंपनी क्योंकि काफी स्मॉल कंपनी होती है, काफी छोटा मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, मार्केट कैप इनका बहुत छोटा होता है, तो इसमें वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है। अगर थोड़ा भी मार्केट में करेक्शन होता है तो ये शेयर्स बहुत तेजी से गिरते हैं और मार्केट की तुलना में ज्यादा गिरते हैं, इवन स्मॉल कैप शेयर्स की तुलना में भी ज्यादा गिरते हैं। वहीं दूसरी तरफ पॉजिटिव भी ये है कि जब भी मार्केट में रिकवरी होती है
तो यह शेयर्स बहुत तेजी से रिकवर भी करते हैं, मार्केट की तुलना में बहुत तेजी से रिकवर करते हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी के शेयर्स की तुलना में भी ज्यादा तेजी से रिकवर करते हैं। और ओवरऑल यदि आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको सबसे अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं यह फंड्स, किसी भी अन्य कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स की तुलना में, इवन स्मॉल कैप फंड की तुलना में भी। अब जाहिर है इस डिस्कशन से आप समझ ही गए होंगे कि यह किस तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर है फंड। देखिए, यह फंड उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर है इन्वेस्टमेंट के लिए जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन थोड़ा बड़ा है। यदि आप बहुत शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहते हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, क्योंकि यदि 1 ईयर से कम आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है तब तो आप माइक्रो कैप फंड में ना ही जाइए। लेकिन यदि आप 1 से 3 ईयर भी है तब भी अवॉइड करिए या बहुत थोड़ा इन्वेस्टमेंट करिए माइक्रो कैप फंड्स में से। अपने जो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका करना चाहते हैं आप म्यूचुअल फंड्स में, उसका 10 to 20% आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं माइक्रो कैप फंड्स में। लेकिन अगर यदि आपका टाइम होराइजन जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो एक आप साइजेबल अमाउंट अपने पोर्टफोलियो का अलोकेट कर सकते हैं इस स्मॉल कैप और माइक्रो कैप फंड्स के लिए। और माइक्रो कैप फंड्स में, क्योंकि जैसा बताया कि सिर्फ मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप फंड्स ही अवेलेबल है इस समय इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप फंड में भी आप इन्वेस्टमेंट के लिए जैसे जैसे आपका टाइम होराइजन बढ़ता जाए वैसे वैसे आप अपना फंड्स का अलोकेशन भी इसमें बढ़ा सकते हैं। से यदि आपका टाइम फ्रेम मोर देन 7 ईयर है, से 3 to 7 ईयर है, तो आप इसमें 40-50% भी इन्वेस्टेड रह सकते हैं मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप फंड में। लेकिन यदि आपका टाइम फ्रेम 7 ईयर या 10 ईयर या उससे भी ज्यादा है तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में इसने कंसिस्टेंटली, क्योंकि फंड तो नया ही है लेकिन जैसा कि आपको बताया था इंडेक्स तो पहले से ही अवेलेबल है, तो हर टाइम फ्रेम में इसने 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर्स में भी इवन बेहतर रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। किसी भी अन्य कैटेगरी के इंडेक्स की तुलना में माइक्रो कैप इंडेक्स ने हमेशा अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं लॉन्ग टर्म में। तो यदि आप स्मॉल कैप और माइक्रो कैप फंड्स की वोलेटिलिटी को टॉलरेट कर सकते हैं तो यह बेहतरीन ऑप्शन है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए। और अगर आपका टाइम होराइजन कम से कम 7 ईयर्स और बेहतर हो 10 ईयर्स या उससे अधिक का है तो आप स्मॉल कैप फंड्स और माइक्रो कैप फंड्स में जा सकते हैं। अंत में एक बात फिर से ध्यान दिलाना चाहेंगे कि यह फंड बहुत ही वोलेटाइल हो सकते हैं और यदि मार्केट में कोई डाउनफॉल आता है तो यह फंड आपका गिर सकता है कितने भी अमाउंट से, मींस 30, 40, 50 या उससे भी ज्यादा का करेक्शन यह फंड एक्सपीरियंस कर सकता है। यदि मार्केट में कोई मेजर डाउनटर्न आता है तो यह फंड डेफिनेटली ज्यादा गिरेगा लार्ज कैप, मिड कैप, इवन स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स की तुलना में। इसमें ज्यादा गिरावट आपको एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी जो कई बार डरा देने वाली हो सकती है। तो इसीलिए अपनी रिस्क एपिटाइट मींस वोलेटिलिटी टॉलरेट करने की क्षमता को देखते हुए ही इस फंड में जाने का या ना जाने का निर्णय लें। हाँ, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि लॉन्ग टर्म में मींस 7-10 ईयर्स या उससे ज्यादा के टाइम पीरियड में यदि आप इन्वेस्टेड रहते हैं इस फंड में तो डेफिनेटली आपको सबसे अच्छे रिटर्न सभी कैटेगरी के फंड्स की तुलना में इस फंड से मिल जाने वाले हैं। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, यह कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।